नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं कमल। ये मेडिसिन लाइन के लिए, स्पेशली एलोपैथी के लिए एक चैलेंज है। जी हाँ, चैलेंज इसलिए कि इन्हें ब्रेन ट्यूमर है और वो भी हाई ग्रेड का। 2 महीने पहले करीब इनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने जो कहा और इन्होंने जो किया वो वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय है। अक्सर हम कहते हैं कि गोमूत्र, पंचगव्य या आयुर्वेद से कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। जब भी ये बात सुनते हैं तो डॉक्टर सिरे से नकार देते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे साथ कमल खड़े हैं, इनके एक्सपीरियंस सबको सुनने चाहिए। उसके बाद आप इस पे अपनी राय बना सकते हैं, ये सच है झूठ है। तो चलिए कमल जी से बात करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमल जी नमस्कार। नमस्कार जी। कमल जी, दर्शकों को बताइए कि आपके किस चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसमें आपने क्या इलाज लिया। जी सर, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, 4 स्टेज पे है और हाई ग्रेड ट्यूमर है। अभी मैंने जून में 21 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था आकाश हॉस्पिटल में, द्वारका, दिल्ली में। तो उन्होंने, मेरे डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया। ट्यूमर मेरा फट गया था, जिसमें ऑपरेट कर रहे थे उससे पहले मेरा ट्यूमर फट गया था। तो ऑपरेशन होने के बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ये और करानी पड़ेगी। ऑपरेशन मैंने कराया, ये देखिए ऑपरेशन मैंने कराया, ऑपरेशन मेरा ठीक हो गया। बट उसके बाद में ऑपरेशन होने के बाद से मेरी लेग ने काम करना बंद कर दिया, इसने राइट हैंड साइड ने। उसके बाद डॉक्टरों ने मुझे बोला कि इसके लिए आपको पैर बनवाना पड़ेगा, जो लगाते हैं हेल्पर पैर के लिए, वो बनवाना पड़ेगा और आप चल नहीं पाओगे अब बगैर हेल्प के। मगर मेरा मन अंदर से नहीं मान रहा था। मेरे एक फ्रेंड है, उनको आज से 3 साल पहले सेम यही प्रॉब्लम हुई थी और उन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया। क्या प्रॉब्लम है? तो क्या उनको भी ब्रेन ट्यूमर हुआ था, 4 स्टेज का और हाई ग्रेड ट्यूमर था उनको भी, उनका ट्यूमर यहाँ से ठीक हुआ। उन्होंने यहाँ से करीबन 8-9 महीने दवाई खाई यहाँ से, जिसको मैंने पहले देखा हुआ था, मैंने 3 साल पहले। 3 साल के बाद में अब जब वो मुझे देखने आए मेरे घर पे, तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई सारे रास्ते तो बंद हो चुके हैं, अब मेरे कहने से तो एक काम और कर ले कि तू जो है एक आश्रम पड़ता है वहाँ चला जा। वो लोग जो है इलाज करते हैं पंचगव्यों से, गाय के मूत्र से, जड़ी बूटियों से, उससे ट्रीटमेंट करते हैं और वहाँ ट्रीटमेंट ले, वहाँ जाके तू ठीक हो जाएगा। मगर उससे पहले तू एक काम कर, अभी तू नहीं जा सकता क्योंकि उस टाइम मेरी चलने फिरने की स्थिति नहीं थी, मैं नहीं चल पाता। तो उसने मुझे बताया कि एक काम कर, तू बेलपत्र के 4 पत्ते, एक डंडी में 3 पत्ते होते हैं, 4 डंडी ले ले, 4 पत्ते यानी कि 12 हो गए, और गौमूत्र ले गए 25 से 30 ml सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उसको सिलबट्टे पे पीस के और गौमूत्र लिया कर। मैंने वो लेना चालू करा और 1.5 महीने में भगवान की कृपा से, गौ माता का आशीर्वाद से मैं आज अपने पैरों से चल सकता हूँ। मेरा वेट गिर गया था, मेरा वेट जो है काफ़ी डाउन हो गया था, 26-27 किलो मेरा वेट डाउन हो गया था। आज आपके सामने हूँ, 1.5 महीने के अंदर में मेरी इतनी अच्छी रिकवरी हुई है, बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। मुझे तो लगता नहीं था कि मुझे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, बट घर वालों ने कहा कि भाई ट्रीटमेंट ले पूरा, जहाँ वो भाई गया था वहीं से ट्रीटमेंट ले। मैं आज यहाँ आया हूँ, फर्स्ट टाइम, पहली बार आया हूँ मैं। तो डॉक्टर ने जो आपको ऑपरेट किया जून में, आप बता रहे हो कितने तारीख को किया? ये 21 तारीख की बात है, 21 जून की बात है और आज है 29 अगस्त जी। तो इसके बाद आपने ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने क्या कहा आपको कि आगे की क्या स्थिति रहेगी? आगे की स्थिति डॉक्टर ने ये बताया था कि कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी, रेडिएशन थेरेपी लेनी पड़ेगी। इसमें 30 कीमो मुझे लगी है और 30 ही रेडिएशन मेरी हुई है। ये तो ऑपरेशन से पहले हुई? नहीं, ऑपरेशन के बाद, क्योंकि मेरा ट्यूमर फट गया था। अच्छा, मेरा ट्यूमर फट गया था, उसके बाद ही मेरे कीमो और रेडिएशन दोनों लेनी चली है मेरी। अच्छा हाँ, अब फिलहाल प्रेजेंट में मैं कुछ नहीं ले रहा और पिछले 1.5 महीनों से मैं सिर्फ गौमूत्र और बेलपत्र ले रहा हूँ। 1-2 दवाइयाँ थी मेरी, लेमेस और एक और थी, वो भी मैंने अब बंद कर दी हैं। तो ये कीमोथेरेपी लास्ट कब लगी थी आपको? ये लास्ट कीमो मेरे को लगी थी सर 17 तारीख को लास्ट लगी थी मेरे को। ये जो 17 गई है, अभी 17 जो गई है लेटेस्ट इसको। मगर उससे पहले जो मुझे कीमो लग रही थी तो मेरी पोजीशन ऐसी हो गई थी कि मैं चल फिर नहीं पाता था, वेट मेरा लॉस हो गया था, मैं वीक भी हो गया था काफ़ी, बिस्तर से भी नहीं चल पाता था, मेरे को सहारा लेके उठना पड़ता था। मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर मुझे उठाते थे, मेरी वाइफ मेरी हेल्प करती थी काफ़ी। मगर गौमूत्र और जब से मैंने बेलपत्र लेना चालू करा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और अनुलोम विलोम और कपाल भाती मैंने करना चालू करा, तब से मेरे को दिन पे दिन रिकवरी होना चालू हो गई। और आज आपके सामने खड़ा हूँ, दिल्ली से मैं यहाँ गाड़ी चला के लेके आया हूँ अभी अपनी, ठीक है, बिल्कुल अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट इसलिए ले रहा हूँ कि भाई घर वालों का ये कहना है कि भाई ट्रीटमेंट पूरा लो, चाहे पंचगव्य लो चाहे एलोपैथिक ले, कोई भी ले मगर ट्रीटमेंट पूरा ले, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं गुरुजी के पास में आया हूँ। तो डॉक्टर ने जब ऑपरेशन करने के बाद कहा कि आपको कीमो लगातार लेनी पड़ेंगी तो उससे रिकवरी आ जाएगी, ये कहा? डॉक्टर ने मुझे कहा था कि देखो कीमो और रेडिएशन हम करेंगे, बट ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है कि भी आपको दोबारा नहीं होगा, इस चीज़ की हम कोई गारंटी नहीं देते हैं।
बाकी लोग ट्रीटमेंट यही है, कीमो और रेडिएशन। तो एक बार ट्यूमर फटा वो निकाल दिया पूरा, वो ट्यूमर उन्होंने क्लीन कर उसे दिया पूरा। निकालने के बाद आपकी टांग जो है वो चलने लायक नहीं रही। हाँ, चलने लायक नहीं रही। अब मुझे यहाँ राइट साइड में भी बता रखा है ट्यूमर। अच्छा, अभी एक ट्यूमर और एक ट्यूमर मुझे अब दोबारा हुआ है, वो दोबारा हुआ है मेरे को। वो मुझे बता राइट साइड में, मेरे को यहाँ दर्द है, पेन भी मुझे काफ़ी होता है उसके लिए। बाकी मैं जब से मैं गौमूत्र ले रहा हूँ और बेलपत्र ले रहा हूँ तब से मुझे उसमें भी काफ़ी रिलीफ है। दर्द है मगर उतना नहीं जैसे पहले होता था ना, बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, पेन किलर लेनी ही पड़ती थी, हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था। अब वो नहीं जाना पड़ रहा। तो ये आप 1.5 महीने से जो गौमूत्र ले रहे हैं उसका फर्क नजर उसी का फ़र्क नज़र आ रहा जी मुझे। तो देखो, डॉक्टर ने जो मुझे दवाइयाँ दी थी वो मैंने बंद कर रखी हैं, और मेरी रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं। ये मेरी रिपोर्ट्स हैं जी, देखो ये मेरी रिपोर्ट है सारी, ये देखना चाहिए, देख सकते हैं। ये आप में रिपोर्ट्स में क्या मतलब डॉक्टर ने ये लास्ट रिपोर्ट कब बताई दी थी आप? ये रिपोर्ट कराई थी जी मैंने अभी, 22वीं रिपोर्ट है मेरी, ये 24/6 को मैंने कराई थी ये। बायोप्सी करवाई? हाँ जी, जिसमें बाकायदा देख सकते हैं आप में हाई ग्रेड लुकेमिया, WHO ग्रेड 4th। अच्छा, तो ये ऑपरेशन के बाद की है? ये ऑपरेशन के बाद की रिपोर्ट है सर। रिपोर्ट दोबारा से उन्होंने वो लिया था सैंपल? हाँ जी, अच्छा, ये सैंपल जो अंदर से निकला था ना, ये उसकी रिपोर्ट है सर। अच्छा, उसकी रिपोर्ट जो ऑपरेट किया था जी उसकी जी रिपोर्ट जी, है। उसकी रिपोर्ट है। MRI है मेरे पास में, ये बाद में MRI भी हुआ था मेरा। MRI में क्या बताया उन्होंने? MRI में निकल गया है उन्होंने कहा कि वो निकल गया है, बट ये जो ट्यूमर मुझे हुआ है ये वो काफ़ी हाई ग्रेड ट्यूमर है, ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, दोबारा भी हो सकता है? दोबारा भी हो सकता है, जिसका परिणाम मुझे यहाँ दिख रहा है। राइट हैंड साइड में मेरा जो बैक में यहाँ पेन होने लगा है, तो डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं हुआ। अब डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है MRI कराने के लिए। अब मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं 10,500 रुपये MRI में लगाऊं, उसके बाद में फिर पता लगेगा, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। मुझे जब गौमूत्र से और बेलपत्र से जब मुझे आराम मिल रहा है तो मैं इसी में खुश हूँ, और मैं वो कंटिन्यू ले रहा हूँ। और आगे भी लोगों को यही, जो भी देख रहे हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि गौमूत्र लें। जो आप ट्रीटमेंट करवाएंगे कहीं भी कराएं, एलोपैथिक लें, आयुर्वेदिक लें, पंचगव्य लें, कुछ भी लें, मगर गौमूत्र जरूर लें। ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है। हाँ, देसी गाय का गौमूत्र, ये अपने विलायती वगैरह नहीं चलेंगी, देसी गाय जो होती है, और ब्रह्म मुहूर्त में उसका गौमूत्र लें, सबसे बेस्ट है। गाय की कुछ उम्र और गाय की उम्र होनी चाहिए, गाय ग्याबन ना हो, बछिया हो, ज़्यादा बेस्ट है। और बछिया है वो ज़्यादा बेस्ट है। छोटी बच्चिया जो होती है 10-11 महीने की, साल भर की, 1.5 साल की। तरीका क्या है वो भी तरीका बता उसका सर ये है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे आप गाय के पास जाओगे, सुबह गाय बैठी होती है, आप उसको हाथ जोड़ के नमस्कार करो पहले, फिर उसको प्यार से उठाओ, वो उठेगी। जैसे वो उठेगी 5 से 10 मिनट के अंदर में वो गोबर भी और गौमूत्र भी दोनों चीज़ कर देगी। और मैंने आपको बताना भूल गया, मैं कोई साबुन यूज़ नहीं करता, मैं गाय का जो गोबर होता है उसी को ब्रेन पे भी लगाता हूँ और यहाँ भी लगाता हूँ, और उसी से मैं नहाता हूँ, तभी से, और गौमूत्र लेता भी हूँ, तभी से मेरे को रिलीफ मिला हुआ, काफ़ी रिलीफ मिली हुई है। नहीं तो मैं पेन किलर खा के और दर्द से परेशान हो चुका था बहुत ज़्यादा। तो गौमूत्र जो आप प्रक्रिया बता रहे थे बीच में रह सर गई? मैं 25 ml लेता हूँ पूरा नाप के, जिसमें 5 ml मैं जब सिलबट्टे पे अपना वो बेलपत्री पीसता हूँ ना, तो 5 ml उसमें मिला देता हूँ, उससे फिर वो लेक टाइप का बन जाता है, उसको मैं चम्मच से खा लेता हूँ, और गौमूत्र ऊपर से पी लेता हूँ छान करके। गौमूत्र को जो मैं लेता हूँ ये सूती कपड़ा लेके 8 उसकी तय बना के, और तब उसे छान के तब उसको पीता हूँ। कंच के गिलास में गौमूत्र लेना है और कंच में डाल के ही पीना है। स्टील का ना लें और किसी चीज़ का, प्लास्टिक वगैरह का ना लें, कंच का गिलास लें या मिट्टी का लें या चीनी मिट्टी का लें। पहले मुझे भी अटपटा सा लगा था कि यार गौमूत्र लेने से ऐसा थोड़ा होता है, इतने बड़े बड़े डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने जब बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता। और मेरे दोस्त ने ट्रीटमेंट यहाँ से कराया था, यहीं से उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था, और उनके कहने से ही मैं आया। उनके पास भी रिपोर्ट है कि कैंसर था, उनको भी कैंसर था, यही 4th स्टेज का कैंसर था, उनको भी हाई ग्रेड ट्यूमर था। अब ठीक है? हाँ, अब बिल्कुल ठीक है, 3 साल हो गए उनको, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। कमल जिस स्थान पर अपने दोस्त के कैंसर ठीक होने की बात करते हैं, या वो खुद जहां कैंसर के इलाज के लिए आए हैं, ये जगह हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के पाली गांव में स्थित है। और यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा और पंचगव्य से कैंसर के ट्रीटमेंट का दावा कर रहे हैं कमलकांत शर्मा। कमलकांत शर्मा साथ में ये जरूर कहते हैं कि उनकी इस पद्धति से सारे मरीज ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं है। कुछ पर इसका पूरा असर होता है और कुछ पर इसका असर नहीं होता। ऐसे में कमल या कमलकांत शर्मा प्राकृतिक चिकित्सा या पंचगव्य से कैंसर ठीक होने का जो दावा कर रहे हैं, इस पर और ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए,
ताकि आयुर्वेदिक पद्धति का कैंसर के ट्रीटमेंट पर जो प्रभाव है उसका सही से आकलन किया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कमल जी ने बताया कि इनका जून में ऑपरेशन हुआ था ब्रेन ट्यूमर का, ट्यूमर फट गया था, लेकिन उसके बाद ट्यूमर तो निकाल दिया पर कीमोथेरेपी लगातार इनकी चली। उन्होंने कहा 30 कीमो कम से कम करवाइए। कीमो करवाने के दौरान इनकी हालत ख़राब हो गई, यानी कि कमज़ोरी बहुत आ गई। बट 1.5 महीने पहले इन्होंने गोमूत्र लेना शुरू किया और आज ये खुद बता रहे हैं कि इनका वेट बढ़ा और ये खुद गाड़ी चला कर आए। अब यहाँ 2 सवाल आते हैं। एक तो कहेंगे कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा एलोपैथी में अक्सर कहा जाता है कि गोमूत्र से ठीक होते, जैसा इन्होंने भी बताया कि मैं भी ये मानता था, तो फिर इतने बड़े डॉक्टर की क्या ज़रूरत। हम भी मान लेते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट झूठ नहीं बोल रही है। तो इसके ऊपर रिसर्च ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जीवन से जुड़ा मुद्दा हुआ है, ताकि दूसरे जो लोग हैं, बहुत से लोग इसके ऊपर अपना अप्लाई भी करते हैं, आयुर्वेद की दवाइयों का भी और एलोपैथी का भी। बट जिसमें बेहतर रिजल्ट आए वो पेशेंट के लिए अच्छा है। तो जो भी लोग ये देख रहे हैं और साइंस से जुड़े हुए हैं, तो कृपया इस तरह के एग्जाम्पल के ऊपर फर्दर रिसर्च ज़रूर करें, ताकि सच, एक्चुअल सच जो है वो पता चले। न इनके कहने पे न डॉक्टर के डिनाई करने पर जाने की बजाय हमें और रिसर्च की ज़रूरत है, आयुर्वेद की, गोमूत्र की और पंचगव्य की, ताकि कम पैसे में पेशेंट का अच्छा इलाज हो पाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ों का इलाज एलोपैथी में, आयुर्वेद में बहुत सी चीज़ों का इलाज है, और वो इलाज अगर कैंसर पर भी कारक साबित होता है तो ये बहुत से लोगों के लिए फ़ायदा दे सकता है। तो मेरी फिर से यही रिक्वेस्ट है सभी साइंस लॉबी से, एलोपैथी की दवाइयों से जुड़े लोगों से, रिसर्चर से, कि इस तरह के पेशेंट पे हमने ईमेल आईडी इनका देंगे हम, ताकि आप ईमेल पर इनसे संपर्क करके फर्दर जानकारी ले सकते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।